brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नमक की, उसी नमक की जो हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे भोजन में, हमारी रसोई में प्रयोग किया जाता है। नमक के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और नमक का विशेष प्रयोग कैसे करें, आज इस विषय में बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 7:12 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और चंद्रमा विद्यमान हैं तुला राशि में। सूर्य, बुध, मंगल विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं नमक की, यानी साल्ट की। नमक का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, नमक को एक विशेष तरह का रसायन, विशेष तरह का केमिकल कहा जा सकता है। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन सामान्यतः नमक में समुद्री नमक सी सॉल्ट और पहाड़ी नमक रॉक सॉल्ट ज़्यादा विख्यात है। पहाड़ी नमक को, रॉक सॉल्ट को सेंधा नमक कहते हैं और व्रत में इसका बहुत प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, जिससे फायदा होता है। और ज्योतिष में नमक को शुक्र और चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है। जब आप नमक का प्रयोग करते हैं तो इससे शुक्र और चंद्रमा, कुछ मात्रा में मंगल सीधे प्रभावित होते हैं। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नमक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन के नुकसान से बचाव करें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। नमक को बर्बाद ना करें, जमीन पर ना गिराएं। पहले जमाने के लोग कहते थे कि जमीन पर नमक गिराने से बाद में उसे आंखों की पलक से उठाना पड़ेगा। वो इसलिए कहते थे कि नमक बड़ा मूल्यवान है, इसे जमीन पर गिरा के बर्बाद ना किया जाए। नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में न दें, किनारे रख दें जहां से वो नमक ले सकें। सीधे हाथ में नमक देने से संबंध बिगड़ सकता है। नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। हर व्यक्ति का नमक खाने से बचना चाहिए। मजबूरी या दबाव में हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपके घर के नमक में संस्कार होते हैं। अगर कोई निगेटिव व्यक्ति है, उसका नमकीन भोजन ग्रहण करेंगे या उसके घर का नमक खाएंगे तो उसकी तरह के संस्कार आपके जीवन में आ सकते हैं। नमक पर हमारी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझकर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि नमक का ज्योतिष के हिसाब से कैसे प्रयोग करें। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ऐसी स्थिति में सी सॉल्ट का, समुद्री नमक का प्रयोग ना करें। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना, रॉक साल्ट का प्रयोग करना लाभकारी होगा। मंगल अगर कमजोर है तो ब्लड प्रेशर लो होगा आपका। ऐसी स्थिति में समुद्री नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। घर में जहां भी जिस बर्तन में, पात्र में नमक रखते हैं उसमें लौंग डालकर रखिए, आपकी समृद्धि बनी रहेगी। घर में जब पोंछा लगता है तो उसमें नॉर्मल नमक 2 चम्मच डालिए और उस पानी का पोंछा लगाइए, लाभकारी होगा। घर से नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, बीमारियां दूर होंगी। अब आपको बताते हैं कि नमक के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अगर आपका मन अशांत हो, बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हों, तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर उस पानी से नहाइए, मन को शांति मिलेगी। नमक का एक टुकड़ा, ढेले वाला, रोड़े वाला नमक आता है, इसका एक टुकड़ा कमरे के कोने में रख दीजिए। किसी भी कमरे के कोने में या हर कमरे के कोने में रखिए। ऐसा करने से कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर नजर दोष का चक्कर है तो 1 चुटकी नमक लीजिए, सर पर से 3 बार 5 बार घुमाइए, वॉश बेसिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे उसमें नमक गिरा दीजिए, या बहते हुए पानी में, नदी में भी नमक गिरा सकते हैं। लंबे समय से बीमार है कोई आदमी तो उसके सिरहाने कांच के पात्र में नमक रखिए और इसको हर सप्ताह बदल दीजिए। पुराने नमक को बहा दीजिए और नया नमक भर के रख दीजिए, शीघ्र लाभ होगा। अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या आ रही है तो नमक का दान करना बहुत लाभकारी होता है, शुक्र की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की नमक की और उसके प्रयोग की। अब जान लेते हैं भाग्य और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। सर्दियों में सामान्यतः स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित रूप से गुड़ खाइए और आंवले का सेवन करिए। अगर नियमित रूप से सर्दियों में ऐसा करें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, नमक के 2 जादुई प्रयोग और जान लीजिए। अगर आपका चंद्रमा खराब हो और आपको छोटी छोटी बातों पर टेंशन होता हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता हो, तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक रोज डालकर नहाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मकता दूर होगी, चंद्रमा बेहतर होगा और आपके तनाव का लेवल कम हो जाएगा। अगर आपको बार बार चोट लग जाती हो, घर से निकलते समय, गाड़ी से, दरवाजे से, पलंग से बार बार आपको चोट लगती हो, तो ऐसी स्थिति में 1 लोटे पानी में जरा सा नमक मिलाकर अपना पैर धोएं और पैर सुखाकर तब घर से बाहर निकलिए। आप दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचे रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो अपने घर में जो लिविंग एरिया है, ड्राइंग एरिया है, वहाँ कांच के प्याली में, कांच की कटोरी में नमक भर करके रख दें और इसको महीने महीने भर पर पुराने नमक को बहाते रहें और नया नमक भर करके रखते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर का तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। दिनांक 18 नवंबर 2025 का सक्सेस मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।